मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड 24/7 न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पन्ना में भारत का 22वां और मध्य प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना और छतरपुर जिले के 542.7 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी स्थापना वर्ष 1981 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी। वर्ष 1994 में भारत सरकार द्वारा इसे पन्ना टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और लगभग 17 किलोमीटर पन्ना तक बस सुविधा है, जहाँ से आवागमन किया जा सकता है। खजुराहो यह पन्ना से पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंचने के लिए कार, बस, टैक्सी इत्यादि की सुविधा है। टाइगर रिजर्व भ्रमण के लिए खुली जिप्सी मिलती है। इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन एडवांस बुकिंग की सुविधा भी रहती है। यहाँ 3 गेट मडला, हितौना और अकोला से प्रवेश होता है और नाइट सफारी है। आपको बता दें कि पन्ना टाइगर वर्ष 2008 में बाघ विहीन घोषित हो गया था। इसके बाद वर्ष 2009 में बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत पेंचकाना और अन्य अभ्यारण्यों ने 1 बाघिन और 4 बाघों को लाया गया। उचित देखरेख से 1 बाघ फिर पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से आबाद हो गया और वर्तमान में यहाँ सैकड़ा भर बाघों की संख्या बताई जा रही है, जिससे यहाँ बाघों को आसानी से देखा जा सकता है। पार्क भ्रमण के अलावा सड़कों से गुजरने वालों को भी कभी कभार बाघ दिख जाते हैं। बाघों के अलावा तेंदुआ, भालू, बारहसिंगा, हिरण, नीलगाय, भालू एवं दुर्लभ कृष्ण मृग और गिद्ध जैसे वन्य प्राणी स्वच्छंद विचरण करते हैं, जिनका भरण पोषण पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर है। बाघों एवं अन्य वन्य प्राणियों की ट्रैकिंग एवं रेस्क्यू के लिए यहाँ लगभग आधा दर्जन हाथियों को भी रखा गया है। पहले यहाँ हाथियों से ही सफारी होती थी, जो अब जिप्सी से होती है। पार्क भ्रमण के लिए सुबह 6 बजे से प्रवेश और 11 बजे वापस लौटने का समय होता है। इस दौरान लगभग 60 किलोमीटर के भ्रमण में अनेकों प्रकार के वन्य प्राणी एवं प्रकृति के सुंदर दृश्यों के दीदार होते हैं। जानकारी के अनुसार प्रतिवर्ष 23 जून को यह पार्क पर्यटकों के लिए बंद होकर 1 अक्टूबर से पुनः प्रारंभ होता है। बाघों एवं अन्य वन्य प्राणियों की बीमारियों से सुरक्षा के लिए बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत पार्क सीमा से लगे ग्रामों के पालतू पशुओं का प्रतिवर्ष टीकाकरण किया जाता है, जिनमें कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बैल और बकरियां शामिल हैं, ताकि वन्य प्राणियों को बीमारियों से बचाया जा सके। पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक पहुंचते हैं। वर्तमान में यह दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। पन्ना से सुशील यादव की रिपोर्ट। सर, ये पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना कब हुई? यहाँ कौन कौन से वन्य प्राणी मिलते हैं? पन्ना टाइगर रिजर्व की स्थापना ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ 1994-95, लेकिन यहाँ पे 2009 में ये टाइगर रिजर्व बाघों से विहीन हो गया था और फिर बाघ पुनर्स्थापना योजना शुरू हुई, जिसको बहुत चमत्कारिक कामयाबी मिली और आज पन्ना टाइगर रिजर्व बाघों से आबाद है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड क्षेत्र का ये एकमात्र बाघों का यहाँ पे सोर्स पॉपुलेशन है और यहाँ के बाघ डिस्पर्स होकर के पूरे बुंद और बिंद क्षेत्र में जो है फैले हुए हैं। बाघों की आबादी वहाँ स्टेबल हो रही है, ये महत्वपूर्ण बात है। और यहाँ कैट प्रजाति के बाघों के अलावा यहाँ पे फिशिंग कैट और रिजॉर्ट कैट भी अभी हाल ही में पाई गई है। तो कैट प्रजाति के यहाँ पे बाघों के अलावा तेंदुओं की बहुत अच्छी संख्या है और बाघ तो है ही हैं, फिशिंग कैट और रिसॉर्ट कैट भी यहाँ पे पाई गई है, जो एक महत्वपूर्ण बात है। आपका परिचय? अरुण सिंह, जर्नलिस्ट हूँ मैं। आपको वन्य प्राणियों से संबंधित पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था? हाँ, मुझे अभी हाल ही में सेंचुरी वाइल्ड लाइफ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अभी हाल ही में ये मिला है, पिछले दिसंबर में। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुंदेलखंड 24/7 न्यूज।